हम कैसे मालूम करते हैं, तो हमारा ये टॉपिक है। तो नंबर ऑफ आयंस मालूम करने के लिए पहले हमें फार्मूला ये पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na। तो गिवन पार्टिकल्स आपको मैंने जैसे प्रीवियस वीडियोस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स बताने का तरीका बताया। अब इसी जगह हम लिखेंगे नंबर ऑफ आयंस। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ आयंस। ये आपका फार्मूला आ गया नंबर ऑफ आयंस का, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस और यहाँ लिख देंगे, आपको पता है यहाँ Na डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स को आप Na के साथ जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू जो मिलेगी वो नंबर ऑफ आयंस मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस, ये है डायरेक्ट फार्मूला। अगर आपसे पूछा जाए 3 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, 3 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड में नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, तो आप यहाँ नंबर ऑफ आयन मोल्स में 3 लिखेंगे और यहाँ Na की वैल्यू कांस्टेंट लिखेंगे 6.02 × 10⁻23 आयंस लिख देंगे आप, ठीक है ना। आयंस पर मोल लिख देंगे, तो आयंस पर मोल लिख देंगे और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18.06 × 10⁻23 आयंस आ जाएंगे आपके, ठीक है। और मोल मोल में डिवाइड हो जाएगा आपका। ये इस तरीके से आप नंबर ऑफ आयंस निकाल सकते हैं। आई होप ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आपको नंबर ऑफ मोल्स पता हो, Na के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो इसी तरीके आसानी से आप नंबर ऑफ आयंस निकाल सकते हैं। इसी तरीके से एक और मिसाल मैं अगर देना चाहूँ, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस इन 1.5 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। 1.5 मोल्स है, 1.5 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे Na के साथ, ठीक है ना। 1.5 और ये आपका 23 आयंस पर मोल आ जाएगा, आयंस पर मोल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी मोल हो जाएगा, यहाँ ये 1.5 मोल है तो ये मोल मोल में डिवाइड हो जाता है, ये बात आप ध्यान में रखें। अच्छा 1.5 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.03 × 10 ऑलमोस्ट ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आयंस इस तरीके से आपने इनको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको जो है समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ आयंस डायरेक्टली कैसे निकालते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली दे दिया गया हो तो नंबर ऑफ मोल्स को Na के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको नंबर ऑफ आयंस मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको डायरेक्टली ना दिए हो, पहले आपको जैसे कि आपको सवाल हो कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस इन यहाँ आपको मल्टीपल यहाँ बताता हूँ 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो आप ये सिमिलरली इसी तरीके से क्या करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट, सवाल आए हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस इन 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो क्या करेंगे, पहले आप मालूम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, बाद में Na की वैल्यू कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको नंबर ऑफ आयंस मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ये फार्मूला करने के लिए अगर ये क्या मिला हुआ है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास आपका कितना मिला हुआ है 360, मोलर मास आपका कितना मिला हुआ है, मोलर मास आपका है ग्लूकोज का आप निकालेंगे तो वो निकलेगा आपका 180। तो 360 को 180 के साथ मिलेंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कितने, 2। और Na की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट है 6.02 × 10⁻23, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 12.04 × 10⁻23 आयंस होंगे आपके 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में। तो ये वेरी सिंपल है। इसी तरीके से अगर आपको गिवन मास मिल गया हो तो आप इस तरीके से मालूम करेंगे, पहले उसका फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 360, मोलर मास इसका 180 डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल गया, Na के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर गिवन मास मिला ना मिला तो क्या देगा, फॉर एग्जांपल कह दे अगर हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस इन 11.2 dm क्यूब, 11.2 dm क्यूब ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सही, 11.2 dm क्यूब ऑफ सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से अगर मिला हो तो कैसे निकालेंगे आप, तो इसमें आसान है, पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स का कौन सा फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम आपका कितना है 11.2 dm क्यूब और मोलर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है वो होता है 22.4 dm क्यूब। डिवाइड करेंगे आप इसके साथ तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.5 मोल। तो आपको 0.5 मोल को मल्टीप्लाई कर देना है Na के साथ, 0.5 मोल को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है,
Na के साथ Na की वैल्यू कांस्टेंट है 10 पावर 23 और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा तो 3.02 10 पावर 23 ये आपको नंबर ऑफ आयंस मिल गया। इसी तरीके से अगर आपको ना गिवन मास मिला हो ना गिवन वॉल्यूम मिला हो तो दूसरी चीज क्या मिल सकती है, गिवन पार्टिकल्स मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस इन 3.01 into 10 power 23 ions of sodium hydroxide, ठीक है। अब इधर गिवन पार्टिकल्स मिला हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स आपको डायरेक्टली नहीं मिला हुआ, आपने फार्मूला अप्लाई करना है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na। गिवन पार्टिकल्स कितने हैं 3.01 into 10 power 23 और इसको डिवाइड कर देंगे आप 6.02 into 10 power 23 कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे 0.5 और 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे Na के साथ तो आपको 3.01 into 10 power 23 आयंस मिल जाएंगे। इस तरीके से ये तीसरा फार्मूला है जिस तरीके से आप नंबर ऑफ आयंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको डायरेक्टली ना मिले हो। तो जिस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तीन फार्मूले हैं, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन मास अपॉन मोलर मास और गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na एवोगाड्रोस नंबर। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकाल के फिर आप Na के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका आंसर एग्जैक्टली आ जाता है। अच्छा, एक मिसाल मैं आपको इससे हट के एक और देता हूँ, बाद में इसको हम वाइंड अप करते हैं। आपको आपके लिए होमवर्क देके फिर इसको वाइंड अप करेंगे। सवाल है हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस इन 12.04 into 10 power 25 आयंस ऑफ NaCl। देखिए कितने कितने मिले हुए हैं 12.04 into 10 power 25। अगर 25 मिले हो तो आप कैसे करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। नंबर ऑफ मोल्स इसमें कौन सा फार्मूला लगेंगे, गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na। तो यहां गिवन पार्टिकल्स आपको कितने 12.04 into 10 power 25 मिले हुए हैं, ठीक है। और ये Na की वैल्यू कितनी है 6.02 into 10 power 23। ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 और ये 25 प्लस के हैं और ये माइनस के, a प्लस के ऊपर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 25 में 23 चले गए 2, ठीक है। तो इसका मतलब है 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100। 100 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा, तो 200 मोल्स होते हैं जिसमें 12.04 into 10 power 25 के अंदर। तो अब आपको इधर मोल्स कितने रखने हैं 200 रखने हैं। कितने रखने हैं 200 रखने हैं, ठीक है। 200 को मल्टीप्लाई कर देना है 6.02 into 10 power 23 के साथ, या सिंपली आप ये 2 को जो है ये पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको पता है मल्टीप्लाई कर 6.02 into 10 power 23, ठीक है। और ये 2 और ये 23 आपस में प्लस हैं, ये ऐड हो जाएंगे। ये 2 और 23 कितने हो गए 25 हो गए और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12.04 into 10 power 25 आयंस। इस तरीके से भी हम नंबर ऑफ आयंस मालूम कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी जो है चीज़ समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको इधर समझा दी है। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, फिर इसको हम ओवर करेंगे इस टॉपिक को, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो पहला होमवर्क आपके लिए है हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस इन 5 मोल ऑफ NaCl। NaCl के 5 मोल के अंदर आप कैसे नंबर ऑफ आयंस मालूम करेंगे, एक होमवर्क। दूसरा होमवर्क आपके लिए है कि आपको दिए गए हैं 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितने 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आप नंबर ऑफ आयंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, गिवन मास और मोलर मास, फिर आप Na के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल है। तीसरा होमवर्क आपके लिए है 44.8 dm³ ऑफ NaCl के अंदर नंबर ऑफ आयंस कैसे मालूम करने हैं। और लास्ट मिसाल आपके लिए 18.06 into 10 power 27 के साथ आयंस आपको मिले हैं NaCl के और आपने नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसके साथ ये भी हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़। काम याद, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।